हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम एरिया में। तो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे अलजेब्रा को बिल्कुल बेसिक और आसान तरीके से। क्लास 6 to 10th जिन स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, उनको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट जिसको हम हिंदी में अचर बोलते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। कांस्टेंट हमेशा फिक्स होगा। इसमें क्या आता है, इसमें स्टूडेंट्स जनरली इसमें यही नंबर्स आते हैं। हमारे जितने भी नंबर्स हैं वो कांस्टेंट कहलाते हैं। जैसे हमने लिख दिया 10 या 100 या 5, तो ये हमारा 10, 100 और 5 ये वैल्यू चेंज नहीं होती है। 10 हमेशा 10 रहेगा, 100, 100, 5, 5। तो इसमें सारे नंबर्स आते हैं और ये स्टार्टिंग हमारी 1 से और इनफाइनाइट तक हो जाती है। ये 1 to इनफाइनाइट, ये हमारे कांस्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स वेरिएबल आता है। वेरिएबल जो होगा इसकी वैल्यू चेंज होगी। वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो पैरी होती है, वो चेंज होती है, और ये इसमें नो चेंज होता है। वेरिएबल में वैल्यू चेंज होगी। जैसे आपने देखा होगा a, b, c, x, y, z, अल्फा, बीटा, etc, ये सब आते रहते हैं। तो ये हम अलजेब्रा में जहां भी देखें ये हमारे वेरिएबल होते हैं। इसकी वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, तो वैल्यू इसकी चेंज होती है। इसको हम a से ये z तक होते हैं, और भी बाकी अल्फा, बीटा, गामा इसमें आ जाता है, जो भी चीजें, तो इसमें वैल्यू चेंज होती है, हमारे वेरिएबल होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? यही कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ मिल जाएं तो वो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। जैसे हमने 10 लिखा है और 10 के साथ हमने x को लगा दिया, तो ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। उसके बाद हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया 5x + 2y, तो ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों एक साथ देखे जाते हैं उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है टर्म्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टर्म्स होता है बहुत आसान चीज है। सारे टॉपिक्स बहुत आसान है, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। टर्म्स क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, ये 5x है, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। तो इसमें कितना टर्म है? ये 1 टर्म कहलाता है, 1 टर्म। ये 10a + 3y, जो प्लस और माइनस होते हैं ना, वो टर्म्स को डिवाइड करते हैं। इट मीन्स कि कितने टर्म्स हैं उसको जो है कि डिनोट करते हैं, ये प्लस और माइनस। यहाँ पे 10a एक टर्म और 3y दूसरा टर्म, तो इसमें हमारा है 2 टर्म्स। ठीक है। 4m + 9 - 12y, तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे कितने टर्म्स हो गए? ये 1, 2 और ये 3, तो इसमें हमारे हैं टोटल 3 टर्म्स। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होता है स्टूडेंट? सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स। अगर जहां पे हमें सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स दिखते हैं जिस टर्म में, जो जितने भी टर्म्स हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं लाइक टर्म्स। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 10x है और बाकी मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x, तो स्टूडेंट्स ये हमारा लाइक टर्म कहलाएगा। बाकी और एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया 12y + 3x और 4y + x, तो ये भी हमारा लाइक टर्म हुआ। ओके, इसमें हमने क्या देखा? हमारा जो सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स है वो सेम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ इसमें भी x है और इसमें भी x है। यहाँ पे y है तो इस वाले में भी y है। यहाँ x है तो यहाँ भी x है। तो जो अलजेब्रिक फैक्टर है वो सेम होना चाहिए। बाकी नंबर्स जो हमारे हैं कांस्टेंट, वो डिफरेंट हो सकते हैं।
इसका अपोजिट है अनलाइक टर्म्स, जहां पे सेम जो है अलजेब्रिक फैक्टर ना हो, डिफरेंट हो, उसको हम अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। जैसे हमारा ये है 10x और मैं इसके साथ लिख दूं 5y, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अनलाइक टर्म। आगे ऐसे 3xy प्लस 4 और इसके साथ अगर हम 4y प्लस x, तो ये हमारा क्या हो गया अनलाइक टर्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे जो अलजेब्रिक फैक्टर होगा इसमें x है और इसमें y है, दोनों डिफरेंट। इसमें जो है xy है एंड यहाँ नीचे पहले टर्म में y और सेकंड वाले में x है, तो इसलिए ये अनलाइक टर्म हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोएफिशिएंट क्या होता है? बहुत इजी है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोएफिशिएंट निकालना है तो इसको कैसे करते हैं? यहाँ पे हमारा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे ना कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन से नंबर है या कांस्टेंट में क्या है। एक्स स्क्वायर के पहले 1 है जो हिडन फॉर्म में है, जो छिपा होता है, तो यहाँ पे उसके साथ हम साइन भी लेंगे, तो ये 1x स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमारा है -3x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा -3, यहाँ पे हमारा हो जाएगा -3। तो इस तरीके से है स्टूडेंट्स। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, वीडियो पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आगे आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।